नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। अपने को सबसे आगे रखोगे तो हमेशा अकेले रहोगे। अगर आप 111 से सीखने की बात जो है, 111वां आचार्य पद दिवस है और 1 से 111 से सीखने की जो बात है, अपने को सबसे आगे रखोगे तो हमेशा अकेले रहोगे। और अगर आप 11 के पीछे जाके खड़े हो जाओगे तो 111 हो जाओ। किसी बड़े के पीछे जाके खड़े हो जाओगे तो आप और बड़े हो जाओगे। निश्चित रूप से ये चिंतन टोपी के नीचे से निकला है। लेकिन सबके भेजे में लेने लायक है। मोरपंख की बात अंतर्मना ने सबके सामने रखी। पिछले कई साल से इस पर बादल मर्दा रहे हैं, लेकिन कभी भी मोरपंख बैन नहीं हो सकता। दिल्ली चतुर्मास के बाद लाल किले के महावीर जयंती के कार्यक्रम में राजनाथ सिंह के हाथों से जानबूझ के पीछे हम लोगों ने ली, ताकि ख्याल में बना रहे सरकार की कि दिगंबर साधु के हाथ में मोरपंख की पिच्छी होती है। और जैसा अभी हमने सुना कि केवल दुनिया में 2 शख्स हैं, एक तो कृष्ण, चाहे वो खाटू श्याम के रूप में क्यों उपस्थित ना हो, एक कृष्ण और दूसरे दिगंबर मुनि, जिनके हाथ में मोरपंख होता है, मोरपंख की पिच्छी होती है। मेनका गांधी जो किस ढंग से बोलती हैं, क्यों, उन्हें इस बात को समझना होगा और ये मालूम करना चाहिए कि अगर 1.5 लाख मूर्खों की हत्या हुई है तो किस कारण से हुई है। क्योंकि दिगंबर मुनि तो बीने हुए पंख हैं। किशनगढ़ में ऐसे लोग हैं, राजस्थान में ऐसे लोग हैं जो पंख इकट्ठे करवाते हैं गांव-गांव के लोगों से और उन पंखों को लेकर के मुनिराजों तक पहुंचाते हैं, पिच्छी बनवाते हैं। जिन पंखों को तोड़ा गया हो, खींचा गया हो, एक समय आता है जब मोर अपने पंख छोड़ देता है, छोड़ना पड़ता है, उसे बोझ निकालना पड़ता है, जैसे मुनि केश लॉन्च कर डालते हैं। जिन पंखों को जबरदस्ती खींचा जाता है उस पंख में खून का रंग आता है, जबकि मुनिराज कभी भी इस तरह के पंख, एक बात उन तक पहुंचना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। और अगर कहीं कत्ल हो रहा है तो कारण मालूम करना चाहिए। मांस के लोभी लोग, राजस्थान में एक कानून बना, खेत में अगर नील गाय घुसे तो उसे मार सकते। उसकी आड़ में कई शिकारियों ने नील गायों को मारना चालू किया। तब अशोक गहलोत सरकार में थे, उनसे बात हुई। मतलब आशा ये था कि खेत ना खा जाए तो गायों को आप, लेकिन गाय खेत में नहीं घुस रही है तो अभी मांस के लोलुपी हिंसक लोगों ने, संभव है मोरों की अगर कहीं हत्या हो रही है तो उसके वही सौंदर्य प्रसाधन हो, पंखों का विदेश में निर्यात करना हो, जो भी हो, लेकिन उसमें दिगंबर मुनि दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। चींटी के मारने की भी वो अनुमोदना नहीं करते। वाहन दुर्घटना में जो अनेक साधक गुजर गए, 5-7 घटना इसी वर्ष घट गई। समाज को सावधान होना चाहिए। इंदौर वालों, बहुत बड़ी संसद है,
हर गांव के, हर शहर के लोगों को, अपने मुनिराजों को, त्यागी वृत्तियों को विनम्रता पूर्वक, श्रद्धा सम्मान पूर्वक संभालना चाहिए, विहार करवाना चाहिए। पिछले साल यहीं दाहोद के पास हमारे संघ की अधिका श्रुतमती माता जी का भी एक्सीडेंट हुआ था, भयंकर दुर्घटना। अच्छी सिद्धांत की जानने वाली युवा माता जी का देवलोक हो गया। भोजशाला की बात आई, जैन समाज को तो जैसे सब तरफ से ग्रहण लग रहा है। धार की जो भोजशाला है, तपस्वी सम्राट के सानिध्य में, वहां हमारा जाना भी हुआ था। वास्तव में वहां पर जो प्रतीक है, जो चिन्ह है, वो मूलतः जैन है। और वहां से जो प्रतिमा प्राप्त हुई, जो लंदन की म्यूजियम में रखी है, वो वाग्देवी की प्रतिमा है, सरस्वती की प्रतिमा है। और जैन सरस्वती की प्रतिमा की पहचान है, उसके मुकुट पर तीर्थंकर का चिन्ह होता है। मेरठ में पिछले कुछ साल पहले घटना बनी थी। सरस्वती की प्रतिमा के चिन्ह को देख करके कुछ लोगों ने हुड़दंग किया था कि वह उस अमुक महाविद्यालय में वो प्रतिमा क्यों है। इतिहासकारों ने स्पष्ट भी किया था कि ये आज की नहीं है, हजारों साल से ऐसी प्रतिमाएं बनती आई हैं और इन्हें जैन सरस्वती कहा जाता है। सरस्वती माता के ऊपर दिगंबर मुनि या भगवान की मूर्ति अभी नहीं बना दी गई है। ये प्रतीक है कि तीर्थंकरों के मुख से जो दिव्य ध्वनि खिरती है, वह द्वादशांगमय जन जन का कल्याण करने वाली सरस्वती होती है। अगर हम चौथी टोंक पर झंडा लगा देते हैं तो बवाल खड़ा हो जाता है, और चौथी टोंक पर, पांचवी टोंक पर, किसी भी जगह पर मूर्तियों को पोत दिया जाता है तो किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। कैसा घोर अंधकार है। पुरातत्व विभाग को इस बात का पूरा पूरा जाप्ता रखना चाहिए। देश की पुरातत्व सामग्री को इस तरह से बदलना, तोड़फोड़ करना, रंगना, गूंधना, इस तरह से बिल्कुल भी ठीक नहीं। पावागढ़ के मंदिरों को वो देखिए, होने के लिए तो देवी जी का मंदिर आलीशान हो गया, लेकिन उसी के आसपास नीचे 7 दिगंबर जैन मंदिर को पुरातत्व विभाग सीमेंट लगाने की भी स्वीकृति नहीं देता। जहां जरूरत है और जिम्मेदार लोग, उसके जिम्मेदार लोग संभाल रहे हैं, वहां पुरातत्व विभाग और सरकार को ईमानदार योजना बनाना चाहिए। जनसंख्या की बात, जब आप दिखेंगे नहीं तो पहचाने कैसे जाएंगे। सरकारी कागजों में आंकड़ा ही बराबर नहीं है आपका। अल्पसंख्यक लोगों के लिए जो सरकार की तरफ से योजनाएं बनाई जाती हैं, उसमें जो बजट पारित किया जाता है, आपकी संख्या के हिसाब से इतना उतना बजट पारित किया जाता है। अगर स्वाभिमान में आप कहें कि हमें सरकार की किसी योजना से कोई लाभ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन 80% आज भी जैन समाज में ऐसे परिवार हैं जिन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जरूरतें पड़ती हैं, और अगर सही संख्या सरकार तक पहुंचे तो शायद अल्पसंख्यक विभाग के बजट में आपको योग्य रूप से बजट का वितरण भी किया जाए। संख्या का बल का एक भय भी होता है, संख्या बल के प्रति एक सम्मान भी होता है। जब इतने बड़ी सभा देखे, आज आपको बुलाना था जनसंबंध भाभोर को, सांसद को, इतनी बड़ी संख्या दिखती है तो दिमाग में भी कुछ आता है। इंदौर के लोग बैठे हैं। एक जमाना था कि जैनों की तूती बोलती थी, मुख्यमंत्री बनते थे, मंत्री बनते थे। संगठन टूटने का दुष्परिणाम आप सबकी आंखों के सामने है। ये 1-2 विधायक भी नहीं बना पा रहे।
अपनी जनसंख्या पर ध्यान दें। जनसंख्या पत्र में हम जैन हैं वो लिखें, धर्म जैन है, और जैनी होकर के अपने धर्म को छोड़ करके इधर उधर शादी विवाह करना, इससे बड़ी विवेकफू और कुछ नहीं हो सकती। इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? प्रसन्न सागर जी ने काफी स्पष्ट किया है, 5 पाप बताए हैं जो प्रसिद्ध हैं, उनसे हट करके 5 ऐसी बातें बताई जो आज की दृष्टि में सबसे बड़े पाप हैं। पता नहीं कोई कोर्ट किस इस पर ऐसा फैसला करते हैं कि वह प्रतिमा जैन हो तो क्या हुआ, लेकिन जैन भी हिंदू हैं, जबकि गिरनार के बाबा चीख चीख के 4 महीने से चिल्ला रहे हैं कि जैन अलग है और हिंदी अलग है। उनकी मान लो, हमारी नहीं मानना है तो। भागवत जी के सामने विज्ञान भवन में एक बात कही थी, जैन लोग सांस्कृतिक रूप से हिंदुस्तान के वासी होने से हिंदू हैं, लेकिन धार्मिक सिद्धांतों की तरफ से जब देखते हैं तो जैन जैन ही हैं, जैन जैन है। नीचे बताया गया 36 जगह इस साल जैन प्रतिमाएं निकली खुदाई में। कौन बताएगा? टोपी वाले के अलावा शरद जी। और 36 जगह में से केवल 11 जगह प्रूव हुआ, 11 जगह से प्रतिमाएं जैन लोगों को मिल पाई। बाकी कहीं बुद्ध कह करके, कहीं श्वेतांबर कह करके, कहीं कुछ और कह करके, या तो दूसरों ने हत्या ली या फिर पुलिस के गोडाउन में चली गई, माल खाने में चली गई। दिगंबर जैन प्रतिमाओं की अपनी पहचान है, उनकी बीतराग मुद्रा होती है, वो दिगंबर मुद्रा होती है, झुकी हुई शांत आंखें होती हैं, और उनके माथे पर कोई बिंदी नहीं होती है, कोई लंगोट नहीं होती है, कोई धागा नहीं होता है। लेकिन आजकल AI भी यही बताता है, गूगल भी यही बताता है, सरकारें भी यही छापती हैं। असल महावीर स्वामी की जो वीतराग मुद्रा है, उसे हम सबको भी प्रचारित प्रसारित करना होगा और सरकारों को भी उसको समझना होगा। 20 जुलाई के नेमिनाथ भगवान के निर्वाण कल्याणक आप तो कितनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके विरोध करने वाले उससे दुगनी तैयारी में लगे हुए हैं। नेमिनाथ भगवान गिरनार से मोक्ष पधारे हैं 5वीं टॉक से, और उनके गणधर थे दत्त, वरदत्त, दत्तात्रेय। बाबाओं से इतना ही कहना है हमारा कि साल में 1-2 दिन जैन लोगों के अवसर आते हैं तो पूरे सम्मान और आत्मीयता के साथ उनको निर्वाण लाडू चढ़ाने का मौका दिया जाना चाहिए। निर्वाण लाडू का मतलब है आनंद का प्रतीक। निर्वाण लाडू का प्रतीक है पूर्णता का प्रतीक। कोई श्राद्ध नहीं है, वो कोई प्रसाद नहीं है। सौभाग्य का दिन है। आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलीकर महाराज का 111वां आचार्य पदारोहण दिवस हम सब दाहोद की धरती पर मना रहे। 111 किसे बोलते हैं? आचार्य पद के 111 वर्ष हो गए। जन्म की बात करें, उसका आंकड़ा तो उससे बहुत बड़ा होता है। दीक्षा की बात करें, वह 113-14 होता है। पूरे संघ के साथ अंतर्मना के संघ का भी संयोग बना। अंकलीकर आचार्य के बारे में कई बार लोग कहते कि आप खुलासा क्यों नहीं करते हैं? आपको बोलना चाहिए कि आप वो चीजें क्यों नहीं पढ़ते हैं जहां लिखा है कि आचार्य भगवान शांति सागर जी 7 घोड़ा की पर्याय में अपने घर में
जब उस तरफ प्रभु का विहार होता था, अंकलिकर महाराज आहार के निमित्त से जाते थे, तो उनकी दादी माँ, उनकी आजी माँ, उनकी माँ उन्हें आहार कराती थी। वो मुनिराज के साथ अपनी दुकान में कहीं विश्राम करवा लेते थे और अगले दिन कंधों पर बिठा करके दूध गंगा वेद गंगा नदी पार करवाते थे। पार करने के बाद उस घाट पर उतार करके जब गुरुवर कहते थे कि तू बहुत भाग्यशाली भक्त है, तू मुझे नदी पार करवा देता है, उसने कहा मैं बहुत स्वार्थी भक्त हूँ, भगवान मैं चाहता हूँ मैं जैसे आपको नदी पार कराता हूँ वैसे आप मुझे संसार सागर से पार करते हैं। उसके बाद के प्रसंग भी जिनवाणी की किताबें छपे हैं। महाराज श्री किशनगढ़ से एक जिनवाणी 31 बार छपी, मतलब 3 लाख कॉपी तो मान लो। वो लगभग 1930 से लेकर के, और हर जिनवाणी में एक पाठ छपा आचार्य श्री शांति सागर जी की स्तुति, और हर स्तुति में आज तक वो लाइन हटाई नहीं गई। वो पंडित जी नहीं रहे, अब उसके संस्करण निकलना बंद हो गए, लेकिन वहां लिखा कुंभोज डेगसार, महाराज जी कुंभोज गए, वहां तहें आज मुनि विराजे आदि सागर, वहां आदि सागर महाराज विराजे थे, उनके चरणों में उन्होंने उनसे एलक दीक्षा की व्रत प्राप्त की। सटीक जो प्रमाण हैं, भाई ऐसा क्यों समझते हैं, कोई छोटा बड़ा कैसे हो जाता है, हमें ऐसी बातें क्यों करना चाहिए। तपस्वी तपस्वी होते हैं, लेकिन तिथि वगैरह के निमित्त से हम निर्णय करते हैं कि ये पहले हुए हैं, ये बाद में हुए। बाकी हम देखें तो प्रभावना की दृष्टि से अंकलिकर महाराज वो काम नहीं कर पाए। साथ साथ उपास कर रहे हैं, गुफा में बैठे हैं, मग्न हैं, शेर आ रहा है, लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं। मुनि कुंजर का मतलब राग द्वेष से रहित व्यक्तित्व। और जिन विद्वानों ने एक उपाधि दी, पंडित कल्लप्पा निटवे और दूसरे पंडित दादा घोंदे, महाराष्ट्र में ऐसे ही नाम होते हैं, ये बैठे हैं कुंजवन उदगावाचे लोग। आज पण मगदूम दमादम दूम पाटील खवाटे खड़गे असेच नाम, ऐसे नाम चलते हैं महाराष्ट्र में। उनके नाम थे पंडितों के, और दोनों पंडित का फोटो ये रहा हमारे पास, एक इधर बैठे एक इधर बैठे। अंकलिकर महाराज के हाथ में छोटी सी पुस्तक है, इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि इनके लिए एक शब्द लिखा है ऊदगांव कुंजवन की प्रतिमा पर, 60 साल पुरानी प्रतिमा पर, सिद्धांत पारंगत। तो इसको देख करके मुझे लगता है कि पंडित जब आजू बाजू बैठ करके और उनके साथ कुछ विमर्श कर रहे तो सच में वो सिद्धांत पारंगत रहे होंगे। दूसरा ऊपर जो फोटो दिया है समाधि के टाइम पर है, और समाधि के टाइम पर वहां पर सभी मुनिराज उपस्थित हैं उस समय के। अंकलिकर महाराज के साथ आचार्य भगवंत शांति सागर जी भी विराजे। नहीं पचने के कारण से लोग इस फोटो को फर्जी बता देते हैं और फर्जी फोटो बना करके पूज्य गुरुओं की आसाधना करते। भैया सिंह वृत्ति, नाग वृत्ति, गज वृत्ति, ये मुनिराजों की अद्भुत साधना होती है। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी की भावनाएं, उद्गम कुंजवन वालों की भावनाएं, तपस्वी सम्राट गुरुदेव सन्मति सागर की भावना, जैसा आपको अंकलिकर जागृति मंच के अध्यक्ष बता रहे थे अजित जी। मन था कि सारे साधु एकत्रित हों कुंजवन उद्गांव में। महाराज जी ने उसके संबंध में योजना बनाई, विमर्श हुआ, और ऐसा मन बना कि कोमटेश्वर बाहुबली के महामस्तकाभिषेक के पूर्व संध्या पर, पूर्व वर्ष में
ऊदगांव कुंजवन में एक महायति सम्मेलन संपन्न हो, जिसका नाम कुंजवन महोत्सव 2029 होगा, अगर 30 में अभिषेक है तो, और अगर 31 में अभिषेक है तो 2030 होगा। तारीख पक्की है 23 दिसंबर से 1 जनवरी तक। निश्चित रूप से इस महामहोत्सव में आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज भी पहुंचेंगे, पुष्पदंत जी और उनके हीरे मोती, देश के दिग्गज तपस्वी उसमें उपस्थित होने की भावना है, संभावना है। ऐसे तो आप लोग जो सुनने के लिए बैठे हैं, भोजशाला की बाग देवी के संबंध में यहाँ पर एक लेख और एक फोटो है जैन सरस्वती के संबंध में, कि भोजशाला जिसे हिंदू मुस्लिम दंगे का कारण माना जाता है और धार में है, बहुत सुंदर वास्तु है, एक्चुअल में मानतुंग स्वामी की तपस्या भूमि है और वह वास्तव में जैनों का कोई प्राचीन स्मारक है। खैर, आप मजबूत ना रहेंगे तो कोई भी आपसे निवाला छीन के ले जाएगा। एकत्रित हों, संगठित हों, जनसंख्या पर ध्यान दें। एक ही खिलौना पैदा करके आप लोग उसके खेलने मस्त हो जाते हैं, और अकेला होने से कई बार वो आपके बाप का बाप बन के सामने आता है, किसी की सुनता नहीं, अकड़ता है, दूसरा तीसरा होता है तो बच्चों पर एक तरह का अलग तरह का प्रभाव होता है, दबाव होता है, सीखने की, आगे बढ़ने की एक तमन्ना होती है, प्यार पाने की भावना से माता पिता की आज्ञा में चलता है। इसलिए बाकी तो आप सब समझदार हैं, और बाकी जो कुछ कहना था महाराज जी ने पहले ही कह दिया। थोड़ा कहा ज़्यादा समझना, थोड़ा लिखा ज़्यादा समझना, फिर भी कुछ बातें कहना और ठीक समझते हैं। सागवाड़ा वालों का आग्रह भी ठीक है, लेकिन जब वो गोवाड़ी का, पावापुर का काम पूरा कर लेते हैं, पंच कल्याणक की तारीख निकालने का मानस बनाते हैं, तो फिर हम सागवाड़ा तरफ का मानस बनाएंगे, उसके पहले नहीं। बुंदेलखंड वालों की अपनी भावनाएं हैं, निश्चित रूप से उस तरफ जाना होगा तो बुंदेलखंड को भी लाभ मिलने की संभावना है। मुगाड़ा वालों की भक्ति का कोई जवाब इसीलिए अभी हम इस जवाब देने के लिए चक्कर में पड़ गए हैं। वहां पर आदि शरणम का शिलान्यास हुआ है, भूमि पूजन हुआ है, शिलान्यास आपको करना है, और एक बहुत सुंदर तीर्थ बन के तैयार होना है। जब तक जमीन पर कुछ नहीं दिखता है, तब तक मेरी समझ से चतुर्मास करने का क्या फायदा है। फिर भी इंदौर का दौरा तो
देखो, करणमल जी को हमने कहा भी था, अच्छे पहले योजना बन जाती उसकी शिलान्यास की। अब अपन खैर और चर्चा करेंगे इस पर। तो बाकी इंदौर वालों की बात है, भावना और भक्ति के हिसाब से देखें, समय के हिसाब से देखें, काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं। ये बात अलग है कि यहाँ बोलने वाले ज़्यादा हैं और सुनने वाले। समाज का नेतृत्व एक हाथ में हो, वो क्या जमाना था कि जब हुकुमचंद जी पूरे देश पर राज करते थे, इंदौर का नाम गूंजता था। फिर देव कुमार कासलीवाल साहब ने भी एक महिमा, एक गरिमा रखी। उसके बाद प्रदीप जी ने भी अपनी हिम्मत से काम किया। उसके बाद दो तीन और भी अच्छे नेतृत्व आए। अभी के नेतृत्व बुरे हैं ऐसा हम नहीं कहना चाहते, लेकिन कुछ तो ऐसा करना होगा कि एक ने कह दिया तो फाइनल ठीक है साहब। कुछ ना कुछ आत्मीयता इतनी बढ़ाना होगी। बात अलग है कि बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे अध्यक्ष हैं, बहुत समाज होने से बड़ी सोच होती है, अलग अलग तरह की सोच होती है और अपनी बातें कहने का सबको अधिकार है। इसी का नाम संसद है। लेकिन अंततः मुख तो एक दिखना चाहिए। ज़्यादा नहीं कहेंगे, सिर्फ दिशा निर्धारण के रूप में इतना ही कहेंगे। पूरब तरफ चतुर्मास का योग, देखो भाई, पड़ोस से हम इतनी गोलाबारी हो गई हमारा मन था, मन है कि एमपी को मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह की एकजुटता, जिस तरह परिपक्वता, जिस तरह का माहौल होना चाहिए, इसमें बहुत कमी तो नहीं है। फिर भी कभी तुलना मत कीजिए। तपस्वी तपस्वी हैं। हम तपस्वी सम्राट की बात करें तो उनके जीते जी लोग उनको वो सम्मान नहीं दे पाए जो आज प्रसन्न सागर को देख करके दे रहे हैं, जो आज इस सिंहासन को देख करके दे रहे हैं। और तभी दे लिया होता तो क्या जाता। कई बार लोग बहुत जगह चुकते हैं। क्या समझते हैं आप तपस्वी सम्राट को? जिंदगी में अन्न का दाना नहीं लेने वाला मुनि तपस्वी, अंतिम 10 वर्ष तक केवल छाछ पानी पीने वाला। कल हमारे आहार में मट्ठे की थोड़ी ज्यादा मात्रा हो गई तो हम रात भर बेचैन रहे, और वो तपस्वी केवल छाछ पानी पर तपस्या करके चले। किसी को कम मत समझो। सब तपस्वी अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से तप और साधना कर रहे हैं। सबकी अपनी योग्यता है। ये निश्चित समझिए कि आत्म कल्याण का एक मार्ग वीतरागता है। वीतरागता में कहीं खटास पैदा हो, इस तरह का माहौल कहीं से भी नहीं बनना चाहिए। मुनि राजाओं के चित्त में विक्षेप पैदा हो, उस तरह का कहीं से कोई उपक्रम नहीं होना चाहिए। साधु समाधि का मतलब है साधु जनों के सानिध्य में, साधु जनों के प्रति ऐसा माहौल बनाना कि उनके भाव उज्जवल से उज्जवल, ऊंचे से ऊंचे रहें। साधु समाधि का मतलब समाधि करा देना नहीं है। इंदौर तो इंदौर है ही, और बिहार में मुंह भी उस तरफ ही होगा। लेकिन लेकिन बोलो यानी
आप जो है महाराज जी को मना लो और उनसे कहलवा लो। मुंगाना वालों की भक्ति में कमी नहीं है, लेकिन और एक चतुर्मास उन्हें हमें देना ही है। लेकिन अगर हम एक तीर्थ के निर्माण करते हैं तो कुछ ऐसा मौका हो कि उसके साथ साथ कुछ हो, ऐसा। गुरुजी की भावना थी और उस भावना को एक युग के भीतर पूरा करने का मानस है। फिर अभी और देखते हैं जैसा माहौल बनता है। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोली परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। श्रुत भक्ति का अवसर करो। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।